प्रकट भये तो इनके कुछ दिनों बाद माताजी पिताजी भगवत धाम को चले गए। तो गांव के लोगों ने कहा कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, पैदा होते ही माँ चली गई, बाप चला गया, दांत भी इसके हैं। तो लोगों ने तुलसीदास जी का, बच्चे थे तब ही बहिष्कार करना शुरू कर दिया, अपमान करना शुरू कर दिया कि तुम समाज के लिए ठीक नहीं हो। जब बहिष्कार हुआ तो तुलसीदास जी बचपन में कहीं रोटी मिल जाए तो मांग कर खा लें, जैसे प्रसादी मिल जाए। कहा जाता है कि जब इन्हें कोई भोजन नहीं देता था तब स्वयं माता सीता अपने साथ बैकुंठ से भोजन, साकेत से भोजन लेकर आती थी। और गोस्वामी तुलसीदास जी जब बच्चे थे तब अपनी गोद में बिठाकर उनकी माँ बन करके माता सीता उन्हें भोजन कराया करती थी, गोस्वामी तुलसीदास जी को। क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे, वाल्मीकि जी हैं, भगवान के परम भक्त हैं। और जब थोड़ा बड़े हुए तो इनका विवाह हो गया। तुलसीदास जी का विवाह हुआ, पत्नी का नाम था गोस्वामी तुलसीदास जी की माँ का नाम जानते हैं क्या था? पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माँ का नाम था हुलसी। हुलसी के हुए हैं तुलसी। इनकी पत्नी जब विवाह हुआ और दुल्हन आई तो उनका नाम हुआ है रत्नावती, रत्ना। जब विवाह हुआ तो पत्नी से थोड़ा सा तुलसीदास जी को प्यार मिला, जो कभी प्यार ना पाया माँ का, पिता का, समाज का, लोगों का, वो प्यार चाहेगा ना कि हमें प्यार। उससे पहली बार प्यार मिला, पत्नी का प्यार मिला। शादी हुई, पत्नी आई, 10-5 दिन रही तो बहुत अच्छा लगा कि भाई ये हमें प्यार करती है। लेकिन अचानक उनके साले साहब आ गए और लेकर चले गए मायके, क्योंकि भाई यही नियम है कि लड़की 10-5 दिन के बाद अपने मायके वापस चली जाती है। तो तुलसीदास जी की पत्नी आई तो पर वापस चली गई। और जब जाने लगी तो तुलसीदास जी बोले, प्रिय तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा? बोले थोड़े दिन रह लो, ये नियम होता है कि जाके फिर आना होता, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अब ठीक है, कह तो दिया सामने के ठीक है, लेकिन जब गई तो याद बहुत आने लगी, अब कैसे रहे? तुलसीदास जी बोले कोई बात नहीं। अब वो चली गई तो तुलसीदास जी ने मन में सोचा कि वो हमारे पास नहीं आ सकती, क्या हुआ, हम तो जा सकते हैं। तुलसीदास जी ने तुरंत अपना पैदल पैदल, रास्ता पता ही था, चल पड़े। अच्छा, पत्नी निकली सुबह, सुबह से वह शाम तक पहुंच गई, आसपास के गांव की रही होंगी। अब ये दिन भर तो जैसे तैसे संभाल लिया कि रह लेंगे, पर शाम होते होते लगी नहीं रह पाएंगे तो निकल पड़े। और जब निकले तो वो सीजन था, मौसम था बारिश का। अब बारिश के मौसम में शाम को कोई नाव वाव मिलती नहीं है, दिन में तो नाव की व्यवस्था होती है। शाम को जब पहुंचे, चले तो सामने एक नदी थी। तुलसीदास जी पत्नी के प्रेम में ऐसे विह्वल हो गए, रत्ना कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, पागलों की तरह, है ना। नाव मिली नहीं तो संयोग से नदी में कोई मुर्दा बहता हुआ जा रहा था, तो तुलसीदास जी ने उसे पकड़ लिया, ये समझ करके कि ये नाव है, हमारी पत्नी ने हमारी नाव की व्यवस्था कर दी। इतने पागल हो गए पत्नी के प्रेम में कि पत्नी के प्रेम में उन्हें उस मुर्दे में पत्नी की भेजी नाव नजर आई, मुर्दा नजर नहीं आया। ये क्या है? ये प्रेम की चरम सीमा है, प्रेम है। अब नाव समझकर मुर्दे को पार लग गए। अब जब घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी, लगभग 2-3 बज रहे होंगे रात्रि के। अब पूरा सन्नाटा, चारों तरफ दरवाजा बंद, अब कैसे रात को जगाएं? तुलसीदास जी ने सोचा यदि मैं सामने से घुसता हूं तो लोग कहेंगे लो कैसा पति है, पत्नी के बिना पल भर भी ना रुका। तो उसे पत्नी ने बताया था कि मैं ऊपर वाले कमरे में रहती हूं। तो ऊपर उसके कमरे में एक सांप लटक रहा था, शायद सांप को भी आज ही वहां से लटकना था। सांप भी पत्नी के कमरे में घुस रहा था।
तुलसीदास जी को लगा मेरी पत्नी ने कह दिया कि रस्सी है, चढ़ के आ जाओ। था तो सांप, पर वो सांप को रस्सी समझकर, देखो प्रेम ये होता है कि सांप को वो रस्सी मान रहे हैं क्योंकि प्रेम है। तुलसीदास जी जैसा प्रेमी सांप को रस्सी मान लेता है, और आप जैसा प्रेमी पत्थर में भगवान को नहीं देख पाते हो। और वो तुलसीदास जी ने सांप में रस्सी देखी, जबकि होता उल्टा, हम लोग रस्सी में सांप देखते हैं। होता उल्टा, हम लोग अक्सर रस्सी में क्या देखते हैं? रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाती है, भ्रम हो जाता है, ये सांप है। लेकिन यहां उल्टा है, यहां सांप में रस्सी नजर आई, क्योंकि प्रेम था। मेरी पत्नी ने मेरे लिए कि यहां से चढ़ के आओ, और स्वामी जी चढ़ के चले हुए, सांप भी बढ़िया खाते पीते घर का रहा होगा, मोटा ताजा, चढ़ गए। और जब चढ़कर गए, खिड़की खोली, और जब अंदर प्रवेश किए तो पत्नी की आंख खुली, माता रत्नावती जागी, और जागकर देखा, उस जमाने में दीपक का प्रकाश रहा होगा। कौन है आप? अरे भाग्यवान प्रिय, मैं तुलसी, तुम्हारा पति। अरे इतनी रात को आप यहाँ? हाँ, हमें तो तेरे से मिलने के बाद लगा, जब तुम आई तो हमें लगा शायद हम तुम्हारे बिना 2-4 दिन रह लें, लेकिन 2-4 दिन क्या, तुम्हारे जाने के बाद एक एक पल युगों की तरह बीतने लगा, रह ना पाए, फिर हम अपने आप को रोक ना पाए। अच्छा, तो बिना नाव के नदी पार कैसे की? अरे तुमने नाव भेजी तो थी। अच्छा ठीक है, पर यहां तक ऊपर कैसे चढ़े? बोले तुमने रस्सी डाली तो है। कहां रस्सी डाली मैंने? अब झांक कर देखा रत्नावली ने, सांप, ये तो सांप है। लाठी बाठी से उसको गिराया पीछे की तरफ, ये तो सांप है। अब सांप पकड़ के आ गए ऊपर। हाँ, पत्नी ने कहा आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आप हमारे बिना पल भर ना रह पाए? हाँ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना पल भर ना रह पाए। तो पत्नी नींद में थी, आप किसी की नींद खराब कर दीजिए फिर देखिए, है ना। तो पत्नी नींद में झल्लाती हुई बोली कि जितना प्यार आपने हमसे किया है, इतना प्यार रघुनंदन से किए होते, भगवान से किए होते, राम से किए होते तो नहीं अपार हो जाती। तुलसीदास जी ने थोड़ी देर खड़े होकर विचार किया, क्या ये बात सही है? ये बात सही है क्या कि मैं इतना प्यार पत्नी से करता हूं? अच्छा, पत्नी से प्यार करूंगा तो क्या मिलेगा? केवल पत्नी का शरीर, केवल भोगों की इच्छाएं पूरी होंगी। और इच्छाएं पूरी कितनी देर के लिए? जरा सी देर के लिए। फिर इच्छाएं कल फिर खड़ी हो जाएंगी, परसों फिर इच्छाएं खड़ी हैं। तुलसीदास जी ने समझ लिया कि पत्नी के प्यार में सच्चाई नहीं है, पत्नी के प्यार में सत्यता नहीं है, भगवान के प्रेम में ही सत्यता है। इसलिए सत्य प्रेम की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी उल्टे उसी रास्ते चले गए, और फिर पलट कर कभी पत्नी की तरफ नहीं देखा, मन कभी पत्नी में लगाया ही नहीं। एक बात बताएं, जो सच्चा प्रेम अपनी पत्नी से करता होगा, जो सच्चा प्यार अपने परिवार से करता होगा, वही सच्चा प्यार भगवान से भी कर पाएगा। जो परिवार से सच्चा प्यार ना कर पाया, वो भगवान से सच्चा प्यार नहीं कर पाएगा। तेरे प्यार ने तेरे परिवार को धोखा दे दिया है, तो धोखेबाज प्यार है तेरा, तेरा प्यार भगवान को भी धोखा देगा। इसलिए तुलसीदास जी का प्यार सच्चा था। तो सच्चा प्यार यदि परिवार से था, तो बस उन्होंने परिवार की जगह भगवान को ही तो बिठाया है। जो प्यार पत्नी से था, वही प्यार भगवान से कर लिया। सिंपल है। जितना प्यार आप पुत्र परिवार से करते हैं, उतना प्यार भगवान से कर लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। प्यार उतना ही करना है, बस परिवार की जगह भगवान को बिठा लीजिए, तुलसीदास जी की तरह। कुछ लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी पत्नी के डांटने पर, पत्नी के कहने से साधु बन गए, संत बन गए, तुलसीदास हो गए। अब बताओ, पत्नी के डांटने से कोई तुलसीदास होता तो आज घर घर तुलसीदास होते, क्योंकि रोज डांट पड़ रही है पत्नी की।
पत्नियां तो रोज जमा देती हैं 2-4 डांट, लेकिन कहां कोई निकल रहा है घर से, कहां इतना त्याग और वैराग्य है तुलसीदास जी की तरह। आजकल का तो आदमी लाते खा खा के भी घर पे ही पड़ा है, लाते बातें खूब खाता और घर नहीं छूटता। वो तुलसीदास जी हैं कि एक बात ने घर छोड़ दिया। बात में बड़ा दम होता है मेरी माँ। एक बात ऐसी है, कहते हैं बातन हाथी पाइए, बातन हाथी लात। आपकी बातें अच्छी होंगी तो बातों के बल पर हाथी दान में मिल जाएगा, और बातें बिगड़ गई, शब्द बिगड़ गए तो हाथी के पांव के नीचे भी दब्बा दिए जाओगे। तो बातन हाथी पाइए, बातन हाथी लात। यदि आपकी बातों में दम है तो आपकी जय जयकार होगी, और बातों में दम नहीं है तो कोई आपको पूछेगा नहीं। तो ये बातें बड़ी होती हैं, इसलिए बातें शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। पति पत्नी को भी अच्छी बातें करनी चाहिए, है ना। और आप अपने पति को तुलसीदास बनाना चाहती हो तो कहती रहा करो कि जितना प्यार हमसे करते हो प्राणनाथ, इतना भगवान से कर लेते तो कल्याण हो जाता। कह के देखना तुम्हारा पति तुलसीदास बनता है कि नहीं, है ना। पत्नी के कहने से कोई तुलसीदास बनता तो बहुत तुलसीदास हो जाते। तुलसीदास जी तुलसी तुलसीदास जब वहां से निकले, सबसे पहले तुलसीदास जी प्रयाग आए, प्रयाग में स्नान किया, फिर यहां वहां संतों की खूब शरणागति की। फिर तुलसीदास जी ने खूब भारत का भ्रमण किया। ऐसा कोई गांव नहीं होगा शायद जिस गांव में तुलसीदास जी ना गए हों। हर राज्य का भ्रमण किया, हर तीर्थ का भ्रमण किया। इसलिए रामचरितमानस में सिर्फ अवधी भाषा नहीं है, भारत के गांव गांव में बोली जाने वाली सारी भाषाएं आपको श्री रामचरितमानस में प्राप्त हो जाएंगी। चाहे वह भाषा मध्य प्रदेश की हो, चाहे वह भाषा उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वह भाषा पंजाब की हो, चाहे वह भाषा हरियाणा की हो, जम्मू कश्मीर की हो, चाहे वह बिहार की हो, चाहे वह महाराष्ट्र की हो, उत्तराखंड मीन्स ऊपर की तरफ की भाषा हो, दक्षिण की भाषा हो, पश्चिमी भाषा हो, या कोई भी भाषा, पूर्वी भाषा हो, हर भाषा का कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही पर जिक्र हर भाषा का गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में रखा। मूल रूप से तो अवधी भाषा है, पर केवल अवधी है ऐसा नहीं है, सभी भाषाओं का समन्वय रामचरितमानस में। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कथा मिलती है कि तुलसीदास जी रोज राम कथा सुनाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, तुलसीदास जी रोज शौच करने के लिए ना खुले मैदान में जाया करते थे, खेतों में। तो शौच का जो पानी बच जाता था वह एक वृक्ष की जड़ में डाल दिया करते थे। संयोग से उस वृक्ष में एक प्रेत रहा करता था, और प्रेत लोग ना ये गंदा पानी ही पीते हैं, शौच औच का जो बच के फेंक जाए वो पानी पीते हैं। इसलिए आजकल सारे, पहले ज्यादा प्रेत भूत थे, आजकल कम। आजकल सब प्यासे ही मर गए, क्योंकि खुले में कोई शौच जाता नहीं और पानी फेंकता नहीं, सब प्यासे मर गए। पहले ज्यादा भूत प्रेत थे, क्योंकि लोग खुले में शौच करने जाते थे, बचे हुए पानी को फेंक देते थे, तो प्रेत उसे पी पा लेता था। अब सब टॉयलेट घर में यूज करते हैं, अब कोई फेंकता नहीं है वैसा, सब प्यासे मर रहे हैं प्रेत वगैरह। तुलसीदास जी की कथा में एक चरित्र है ये कथा कि वह पानी जब फेंकते थे तो एक दिन वह प्रेत प्रकट हो गया और तुलसीदास जी से बोला, तुमने हमें खूब पानी पिलाया है, अब तुमसे हम बड़े प्रसन्न हैं, बताओ तुम क्या चाहते हो।
अच्छा, आपके सामने कोई प्रेत व्रेत प्रसन्न हो जाए, कहे कि हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, बताओ क्या चाहिए, तो आप क्या मांगेंगे प्रेत से? क्या मांगेंगे आप? मैया क्या मांगोगी आप? क्या मांगेंगे आप? बताइए मैया, आप क्या मांगोगी? आप तो प्रेत से भी कह दोगी कि हे भगवान, हे प्रेत देवता, बहू का बेटा हो जाए बहू को, और बेटे की अच्छी नौकरी लग जाए और अच्छा काम धाम चालू हो जाए हमारा। आप तो प्रेत से भी निचोड़ लेंगे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रेत ने कहा कुछ मांगो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा आप देना चाहते हैं तो मुझे मेरे प्रभु राम का मुझे दर्शन करा दो। देखो, प्रेत से तुलसीदास जी ने मांगा। तब प्रेत ने कहा कि मैं भगवान का दर्शन कर लेता, मैं ही कर लेता तो मैं प्रेत योनि से मुक्त ना हो जाता, परंतु मैं तुम्हें भगवान तक जाने का रास्ता बता सकता हूं। जब तुम सत्संग करते हो तो तुम्हारे सत्संग में जो सबसे पीछे आकर एक व्यक्ति पुराना सा कंबल ओढ़कर बैठता है और बहुत गंदे वेशभूषा में आता है, वो हनुमान जी हैं। उनके चरण पकड़ लेना, वो आपको दर्शन कराएंगे। तुलसीदास जी को भगवान तक पहुंचने का प्रथम रास्ता एक प्रेत ने बताया है। यदि आपका संकल्प सच्चा है भगवान तक पहुंचने को, तो भगवान तक प्रेत भी आपको पहुंचा सकता है। सदगुरु की तो छोड़ ही दीजिए कि गुरु कहां पहुंचा देगा, प्रेत भी पहुंचा सकता, यदि संकल्प मजबूत है। शिव संकल्प मस्तु, सत्य संकल्प है। तो गोस्वामी जी चले सत्संग, वो राम कथा रोज सत्संग करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी रोज सत्संग करते थे, जहां रहते वहां गांव के 10-20 लोग आकर प्रेम से सत्संग करते। अब तुलसीदास जी ने देखा कि पीछे एक आदमी तो आता है बिल्कुल गंदा सा। जब सत्संग पूरा हुआ, सब जाने लगे, तुलसीदास जी उठकर संत के चरण पकड़ लिए। महाराज आप हनुमान जी हैं, मुझे अपने राम का दर्शन करा दो। चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा मैं तो सामान्य गुरुजी आपकी कथा सुनने आता हूँ। बहुत बहाने किए हनुमान जी ने, पर तुलसीदास जी की श्रद्धा के आगे एक बहाने ना चले। अंत में तुलसीदास जी के आगे उन्हें अपने हनुमान जी के रूप में प्रकट होना पड़ा। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, हो सकता है इस कथा में भी कहीं हनुमान जी बैठे हों, हमें क्या पता। तुलसीदास जी जैसे पारखी हो तो हनुमान जी को पहचान भी लें। हम तो पारखी भी नहीं, इसलिए कहता हूं, इसलिए ये दास, इसलिए संत जन कहते, कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कबीरदास जी कहते हैं ना जाने किस रूप में भगवान का दर्शन हो जाए। इसलिए सब में निज प्रभु मय देखहि जगत, सिय राम मय सब जग जानी, सर्वम खल विदम ब्रह्म। सब में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में अपने भगवान अपने इष्ट का ही दर्शन करना चाहिए। ना जाने किस रूप में हमें हमारे गोविंद का दर्शन हो जाए, हमारे राघव का दर्शन हो जाए। चले मेरे राम का दर्शन करने के लिए हनुमान जी ने जब चरण पकड़ लिए तुलसीदास जी ने, तो हनुमान जी ने सिर पर हाथ रखा, चिंता ना करो, कल मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगा। फिर ये घटना चित्रकूट की है, और चित्रकूट में फिर वो प्रेम पूर्वक बैठे हैं और तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं। बोले कल आएंगे जब तुम चंदन लगाते हो सभी को। देखो गोस्वामी जी चंदन का दान करते थे, बैठ जाते थे घाट में नदी के पावन तट पर और सारे भक्तों को चंदन लगाया करते थे। चंदन लगाना भी एक सेवा है। गोस्वामी जी सबको लगाते। राम जी आकर जब लगवाने लगे, आज राम जी आए हैं गोस्वामी जी से चंदन लगवाने, तब हनुमान जी को कहना पड़ा, चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे
तिलक लेत रघुवीर। जब कहा तब तुलसीदास जी पहचान गए ये राम है, चरणों में गिर पड़े। राम जी को रोज चंदन लगाते थे तुलसीदास जी, पर पहचाने कब? जब कोई संत ने अवगत कराया, जब कोई संत ने कृपा की। भगवान तो हमसे रोज मिलते हैं, पर जब तक गुरु कृपा नहीं करते तब तक उन परमात्मा को पहचानने की सामर्थ्य नहीं आती। वो सामर्थ्य गुरु कृपा से मिलती है। इसलिए गुरुजनों की शरण में रहने से हम सबका कल्याण होता है। इसलिए गुरु शरण में रहना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, वाल्मीकि जी ने, फिर भगवान ने दर्शन दिया, हनुमान जी ने कृपा की, और कृपा के कारण उन्होंने जो रामचरितमानस लिखनी शुरू की। अयोध्या की पावन धरा पर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखनी शुरू की। और गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ का नाम रखा है रामचरितमानस, जबकि वाल्मीकि जी ने नाम रखा है रामायण। रामायण तो बहुत है, रामचरित शतकोटि अपारा। रामायण तो बहुत है, तुलसीदास, वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, भुसुंडी रामायण, आनंद रामायण, मैथिली रामायण इत्यादि बहुत सारी रामायण मिल जाएंगी आपको। तो सबकी रामायण है, पर तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस लिखी। ये रामचरित्र मानस का अर्थ क्या है? रामायण का अर्थ होता है रामायण, राम का अयन, राम के घर को रामायण कहते हैं। जहां राम रहते हैं, जहां राम का निवास है, उसे रामायण कहते हैं। अब राम जी रहते तो रामायण में है, पर जहां रहते हैं वहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले रामचरित्र मानस। मानस मीन्स सरोवर, मान सरोवर है ना, मानस मीन्स होता है सरोवर। तो सरोवर में आप मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में जाने के पहले शर्त क्या है? क्या शर्त है? कि आप नहा कर जाएं। यदि राम जी के घर में जाना है, रामायण में प्रवेश करना है, राम के अयन मीन्स, रामायण मीन्स घर में प्रवेश करना है, तो पहले रामचरितमानस के सरोवर में, भक्ति और प्रेम के सरोवर में आपको स्नान करना होगा। सत्संग की गंगा में, सरिता में स्नान करना होगा। तब आप राम जी के मंदिर मीन्स राम जी के चरणों तक पहुंचने के अधिकारी होंगे। तो भगवान तक पहुंचने के अधिकारी वही हैं जो रामचरितमानस पढ़ते पढ़ाते या सुनते सुनाते हैं। जो रामचरितमानस का नित्य पाठ करते हैं वह परम भाग्यशाली है। इसलिए समय निकाल कर थोड़ा रामचरितमानस का पाठ किया करो घर में, ताकि आपको आनंद की अनुभूति होगी, अंतःकरण शुद्ध होगा, हृदय पवित्र हो जाएगा रामचरितमानस के पाठ से। जरूर आप किया करिए। आप में से कितनों के घर में रामचरितमानस है? यदि नहीं है तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम हिंदुओं के पास हमारी संस्कृति को जानने के लिए जो ग्रंथ है वह ग्रंथ ही नहीं है कि हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है। अरे रामायण हमारी जान है, गीता, भागवत, ये ग्रंथ रखा करो घर में, बच्चों को पढ़ाया करो। कोई पढ़ने में कोई सालों थोड़ी लगता है, अरे थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए, अपने आप समझ लेंगे ग्रंथों को, गहराई समझ में। और ये बड़ा सरल ग्रंथ है। आप में से कितने लोग हैं जिनको रामचरितमानस की चौपाई याद है? जिसको याद है हाथ उठाओ। केवल 5-10 लोग हाथ उठाए हैं। आपको याद है रामचरितमानस की चौपाई? हाँ? हाँ? हाँ, तो याद तो है आपको। हाँ, तो हम वही तो कह रहे हैं याद है। आपको याद है? एक भी चौपाई याद नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है कि रामचरितमानस की एक चौपाई आप सबको याद ऑलरेडी है। हमारे देश में ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जैसे रामचरितमानस की कम से कम एक चौपाई याद ना हो।
ये वाली चौपाई आप सबको याद है, बोलो मंगल भवन। देखो याद हो गई ना। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन ये दास को आप पर पूरा विश्वास है कि एक तो है याद, आपको कम से कम एक तो है। आप 1% तो सनातनी है, क्योंकि एक चौपाई याद है। 2 चौपाई याद होंगी तो 2% सनातनी है आप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ, दशरथ अजिर। कौन कौन के याद है ये चौपाई? सबको याद है। देखो हो गई ना, अभी नहीं थी आपको याद। आपको और भी चौपाइयां याद। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है सबसे सरल, आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो बहुत सारी चौपाइयां अपने आप 1-2 बार में याद हो जाती, इतना सरल ग्रंथ है। और एक बात और सुनिएगा, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे ग्रंथ इतने सरल हैं कि आप 2-4 बार पढ़िए याद हो जाएगा। हनुमान चालीसा किस किस को याद है? हनुमान चालीसा किसने लिखा है? तुलसीदास सदा हरिचेरा, मतलब किसने लिखा है? हनुमान चालीसा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। संकट कटे मिटे सब पीरा, ये हनुमान चालीसा कहां लिखा था? दिल्ली की पावन धरती पर। उस जमाने के एक मुगल राजा थे जो बड़े दुष्ट थे। तुलसीदास जी के बारे में बड़ा सुना उन्होंने, तो राज दरबार में बुलाया। ए बाबा यहाँ आओ। तुलसीदास जी आए। तुम भक्त हो? तुलसीदास जी ने कहा हम कहाँ भक्त, भगवान की कृपा होगी तो दर्शन होगा, वरना हम में कहाँ ताकत। सबने बताया था कि ये बड़े भक्त हैं, ये भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं और करा सकते हैं, इतने बड़े संत हैं। उस मूर्ख राजा ने तुलसीदास जी की बड़ी महिमा सुन रखी और तुलसीदास जी से कहा, मुगल राजा ने, कि तुम अपना कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी बोले, ना, मैं अपने राम का गुणगान गाता हूं, मैं अपने राम को चमत्कार दिखाने के लिए परेशान नहीं कर सकता, मैं नहीं दिखाऊंगा, तू जैसी मर्जी हो वैसा। तुलसीदास जी को बंदी बना के डाल दिया था राजा ने, बंदी गृह में। उस बंधन से मुक्त होने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की, भगवान से गुहार लगाई, और वहां काल कोठरी में बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस दुष्ट राजा की काल कोठरी, मुगल राजा की काल कोठरी में बैठकर हनुमान चालीसा लिखा है। और जो हनुमान चालीसा पाठ किया, अपने आप हजारों की संख्या में वहां हनुमान जी मतलब बंदर प्रकट हो गए और पूरी सेना को जो मारना शुरू किया, हनुमान जी की सेना ने उठा उठा कर जो बंदरों ने पटका और नोच नोच करके खून निकाला। अफरा तफरी मच गई। अरे क्या हो गया? अरे बोले, लगता है ये बाबा जी को आपने बंदी बनाया, इसलिए कहते हैं, जो सतवार पाठ कर कोई छूटय बंदी, छूटय बंदी महासुख होई। जो अपने बंधन से अपने को मुक्त करना चाहता है, यहाँ तक कि कोई बिना अपराध के जेल में भी बंद हो और वह जेल के भीतर बैठकर यदि नित्य 100 पाठ करता है हनुमान चालीसा के, तो वह भगवत कृपा से बाहर आ जाता है। छूटय बंदी महासुख होई। जो सतवार पाठ, सत मीन्स 100, जो सतवार पाठ कर कोई छूटय बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्ध, उसे सिद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा, धन धान्य, नासै रोग, हरै सब पीरा, जपत निरंतर, संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो। तो सारे कष्ट, सारी चीजों से निवृत्ति के लिए हनुमान चालीसा, इसलिए बच्चों को एक पाठ तो रोज बच्चों से कराया करो। सबसे जल्दी याद होने वाला चालीसा है हनुमान चालीसा।
हमारे सनातन धर्म का सबसे छोटा और प्रामाणिक ग्रंथ यदि कोई है तो वह हनुमान चालीसा। हमारे सनातन धर्म का सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है? जोर से, सबसे छोटा ग्रंथ हनुमान चालीसा। और सबसे बड़े हैं वेद। इसलिए सनातनी हो तो हनुमान चालीसा तो याद रखो। इस हनुमान चालीसा की यदि मैं व्याख्या करूं तो 2-5 दिन लग जाएंगे, महीनों लग सकते हैं, और सारी जिंदगी करूं व्याख्या तो भी पूरी ना हो, ये भी है। साइंस भरा पड़ा है। अब पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, साइंस ने अभी पता लगाया 14 अरब किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य, ये साइंस कहता है। तुलसीदास जी ने पहले सूत्र दे दिया था, गिन लेना युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। यदि इसका व्याख्या पूरा यदि मैं गणित से समझाऊं तो उतनी ही दूरी निकलेगी जितना आज का साइंस कह रहा है। तो सूत्र पहले सैकड़ों साल पहले गोस्वामी जी देकर चले गए, तो साइंटिफिक है। हमारे छोटा सा ग्रंथ भी साइंस है। वही दूरी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी। हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, तो पृथ्वी से कितनी दूरी पर किस वेग से गए होंगे, ये साइंस का ज्ञान हनुमान जी को था, तब ना गए। किस दिशा में सूर्य होंगे, आज का वैज्ञानिक सूर्य तक कोई सैटेलाइट ना पहुंचा पाए, लेकिन हनुमान जी चले गए। तो कितने बड़े वैज्ञानिक थे हनुमान जी, उनकी शक्ति के आगे किसकी शक्ति है। सूर्य को भी एक सज्जन बोले, विज्ञान का रहस्य जानने वाले, जो विज्ञान की पुस्तकें पढ़ी होंगी, उन्होंने कहा महाराज पृथ्वी से बड़ा है सूर्य, पृथ्वी से बड़ा है सूर्य। जब पृथ्वी से बड़ा है सूर्य तो हनुमान जी पृथ्वी में रहने वाले सूर्य को कैसे खा गए? प्रश्न तो सही है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि हनुमान जी के पास छोटे होने की और बड़े होने की शक्ति है। हनुमान जी जब लंका गए तो राक्षसी मिल गई, तो हनुमान जी छो मसक समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुतलीना। तो छोटा रूप, और हनुमान जी भयं पर्वताकार शरीरा, अति लघु रूप पवन सुतलीना, ये भी लिखा है। हनुमान जी छोटे से हो गए, मसक समान। मसक मीन्स मच्छर की तरह, बिल्ली की तरह, छोटे से। कुछ भी मसक का 2 अर्थ है, बिल्ली भी मसक होता है और मसक मीन्स मच्छर भी। तो आप कुछ भी अर्थ लगाइए अपने हिसाब से। हम तो ये अर्थ लगाते हैं कि हनुमान जी छोटे हो गए, बस। किसकी तरह हो गए ये बोलने से मतलब नहीं, छोटे हो गए बस। क्यों मैया? तो हनुमान जी छोटे से हो जाते हैं, और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, 16 योजन मुक्ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी छोटे से भी, और जैसे पीपल का बीज छोटा सा होता है, बोलो हाँ या ना। पीपल का दाना, पीपल का बीज जरा सा चींटी के मुंह बराबर होता है, हाँ या ना। जैसे पीपल का बीज चींटी के मुंह बराबर इतना सा होता है, पर उतने से बीज में इतना विशाल पीपल छिपा होता है। उसी प्रकार हनुमान जी छोटे हैं, पर उनके भीतर विशाल शक्तियां हैं। जितने बड़े चाहें वो सूर्य को क्या, वो पूरे ब्रह्मांड को निगलने की ताकत रखते हैं। सूर्य क्या पूरी गैलेक्सी खा जाए, सबको अपने मुंह में रख लें। भगवान हमारे श्री कृष्ण और भगवान हमारे श्री राम इतना सा मुंह खोले थे, इतने से मुंह में क्या दिखाई पड़ा था? पूरा। जिनके मुख में, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समा गया, उनके भक्त के मुख में सूर्य समा गए। कोई आश्चर्य नहीं है, वो भगवान है। उन्हें आप अपने से तौल कर ना देखें कि वो हमारी तरह, वो भगवान। हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया, तुम्हारे बाप दादे तो कर ना पाएंगे। तो तुम्हारे बाप दादों से तुलना हनुमान जी की हो नहीं सकती, तो काहे अपने से तुलना कर रहे हो? जब तुलना तुमसे नहीं हो सकती जिसकी,
उससे अपने से तौल कर देखना ही गलत है। अब साइंस कहे कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, साइंस की समझ में नहीं आएगा साहब। साइंस की समझ से परे विषय है ये। अभी मैं आपको बता दूं, साइंस ने अंतरिक्ष को जितना देखा है वह अभी साइंस ही कह रहा है कि मैंने उतना देखा है जितना समुद्र की एक बूंद है। अंतरिक्ष, गैलेक्सी, आकाश गंगा इतनी विशाल हैं जिनका पार पाना साइंस खुद कहता है कि पार पाना पॉसिबल नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, वैज्ञानिक लोग, रिसर्च करने वाले कह रहे हैं, हार रहे हैं वो। जितना देख पाए, जितना पहुंच पाए जहां तक, वह केवल समुद्र की ओनली एक बूंद जितना प्राप्त किया है, ऐसा साइंस कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। फिर तो साइंस तो कुछ जान ही नहीं पाया, जितना जाना उतना बूंद भर है। तो आप उन्हें क्या जानेंगे जिनके मुंह में ब्रह्मांड है, और जिन ब्रह्मांड मुंह में रखने वाले राम के चरण हनुमान जी दबा रहे हो, वो कम है क्या? इसलिए संशयात्मा विनश्यति, भगवान पर श्रद्धा होए, संदेह न हो। हाँ, जिज्ञासा रखो, जानने की कोशिश करो, भगवान को जानना चाहिए। जान लो और मान लो, जानो भी, जानना जरूरी है, जिज्ञासा जरूरी है। तर्क, हमारे यहाँ तर्क शास्त्र है, तर्क पढ़ाया जाता है, तर्क करो, कुतर्क ना करो। तर्क अलग है, कुतर्क अलग है। जिज्ञासा को तर्क कहते हैं। उस जिज्ञासा पे, जैसे आपने हमसे कोई सवाल किया और हमने उसका सटीक उत्तर दिया वेद पुराणों से, अब आप उसे, आपका जो जिज्ञासा थी, जो एक होती है जिज्ञा, आपने कहा ऐसा था तो ऐसा क्यों हो गया, ये तर्क है। लेकिन जब हमने आपके तर्क को समझाया तो आपको मान लेना चाहिए कि भाई शास्त्रों का प्रमाण, आप प्रमाण किसका देंगे? यदि मैं किसी वकील से बात करूं तो वो प्रमाण किसका देगा? संविधान का। संविधान से बाहर का प्रमाण तो ना जज दे सकता है ना एडवोकेट दे सकता है, क्योंकि आपको सारी बातें धाराओं के अंतर्गत ही करनी पड़ेंगी। जैसे वकील कोई भी बात करेगा तो धारा के अंतर्गत ही बात करेगा, वो बाहर नहीं जा सकता। उसी तरह डॉक्टर बात करेगा तो वो जो पढ़ा होगा उसके अंदर बात करेगा, उसके बाहर तो बात कर नहीं सकता वो। उसी तरह हम लोग जो बात करेंगे, जो गुरुजन बात करते हैं, वह वेद पुराणों की बात करते हैं। और जैसे संविधान में लिखी हुई चीज मानना धर्म है, कानून में लिखा हुआ मानना हमारा धर्म है, उसी प्रकार वेद पुराणों में लिखा हुआ मानना हमारा परम धर्म है, वो मानना है। उस पर यदि आप तर्क कर, उस पर उंगली उठाएं तो वही हो जाता है कुतर्क, कि अब आप मानना ही नहीं चाहते, सत्य को मानते ही नहीं हैं आप। वही फिर जो शास्त्र को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, फिर उन्हीं को कहते हैं नास्तिक। उन्हीं का नाम पड़ जाता है। उन्हें फिर कितना भी समझाओ, कितना भी सिखाओ, नहीं मानते उन्हें, क्योंकि उनने धारणा बना ली है हमें मानना ही नहीं, चाहे कोई भी कुछ कहे। जैसे रावण को सबने समझाया था, लेकिन उसने धारणा बना ली हमें मानना ही नहीं। मंदोदरी ने समझाया, विश्रवा ने समझाया, विभीषण ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, खुद हनुमान जी ने समझाया, खुद अंगद जी ने समझाया, खुद भगवान राम ने समझाया, उनके भाई कुंभकर्ण ने भी समझाया, खुद का बेटा मेघनाथ ने समझाया। क्या मजाल के रावण मान ले किसी को? मानना ही नहीं। और ना मानने पर जो कहेंगे आप उसी को कुतर्क कहते हैं। तो तर्क होना चाहिए, जिज्ञासा जरूरी है, कुतर्क नहीं होना चाहिए, है ना? जो डॉक्टर कहता है वो हम मानते हैं, तब हमारा रोग ठीक होता है। अब डॉक्टर ने हमें दवाई दी, नहीं भाई ये दवाई थोड़ी गोलियां बड़ी हैं साहब, है ना, है ना, और ये भाई जितनी बड़ी गोलियां डॉक्टर दे रहा, पढ़ा लिखा है, देख खा ले भैया, बात ना करे। डॉक्टर जो कह रहा है
उसकी बात मानने में समझदारी है। खाओ और अपनी वो पढ़ा लिखा तुमसे ज्यादा समझदार। उसी प्रकार हमारे शास्त्र, हमारे गुरुजन जो कहते हैं वो मानना ही हमारा धर्म है और उसी रास्ते पर चलना। हम कहते हैं सत्य बोलो, सत्यम ब्रूयात। हम कह रहे हैं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं सत्य बोलो। अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। हम सत्य क्यों बोले? क्यों नहीं बोलोगे भैया? सत्य बोलना ही धर्म है। बोलो सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। माँ बाप की सेवा करो, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। करो मतलब करो। क्यों जी? शास्त्र सलाह नहीं देते आपको, शास्त्र आज्ञा देते हैं। सलाह तो कोई और देगा कि करें कि नहीं करें। नहीं, आज्ञा नहीं, सलाह नहीं, आज्ञा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस इसलिए नाम रखा क्यों? इस सरोवर है ये। आइए अब शुरुआत करते हैं। रामचरितमानस को गोस्वामी जी ने कहां से शुरू किया? प्रथम सोपान रामचरितमानस का बालकांड। बालकांड से अपनी बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। पहला श्लोक है, इस श्लोक का पहला अक्षर है वा। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। पहला अक्षर है रामचरितमानस का वा। वा मीन्स ब्रह्म सूचक। भागवत जी भी गोस्वामी भगवान सुखदेव जी वा से शुरू करते हैं। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम। वा शब्द से ही शुरू करते हैं। वा, वा मीन्स ब्रह्म सूचक। जिसके अंदर जो होता है वही निकलता है। ऐसे महान पुरुषों के अंदर ब्रह्म ही समाया है, इसलिए ब्रह्म सूचक शब्द निकल रहे हैं। वाह! यहां पर अक्षरों को, अर्थ समूहों को, रसों को, छंदों को, सबको मां सरस्वती के अंडर में जो सब प्रकार का ज्ञान है, मां सरस्वती को और अक्षरों को प्रणाम करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अक्षरों की वंदना करते हैं कि हमारी वाणी से कोई गलत अक्षर ना लिख जाए, ना निकल जाए। सरस्वती माँ को प्रणाम, गणेश जी को प्रणाम। गणेश जी और माँ सरस्वती जी को प्रणाम गोस्वामी जी करते हैं इस श्लोक में। फिर भवानी शंकरौ, भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर जी की वंदना करते हैं दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी। फिर गुरुजनों की वंदना करते हैं तुलसीदास जी तृतीय श्लोक में। भगवान सीताराम की वंदना करते हैं। ऐसे सबकी वंदना करते हुए अंत में गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो रामायण में लिख रहा हूं, ये स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये मैं अपने आनंद के लिए लिख रहा हूं। नाना पुराण निगमागम, ये नाना पुराण मतलब नाना प्रकार के सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सारे वेद पुराण उपनिषद शास्त्र नीतियां सबका सार रामचरितमानस है। रामचरितमानस पढ़ने के बाद अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस धरती में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, आप कोई प्रश्न कर लेना। इस धरती में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर रामचरितमानस में ना हो। इस धरती पर हमारे देश में कितने लोग रहते हैं? 135 करोड़, 40 करोड़। पूरी दुनिया में अरबों लोग रहते हैं। चाहे अमेरिका का हो, लंदन का हो, आप आध्यात्म से जुड़ा कोई भी सवाल कर लीजिए, कोई भी सवाल कीजिए, उस प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं, भगवत गीता में तो फिर विज्ञान का भी समाधान है। आप विज्ञान से जुड़े कोई सवाल करें, थ्योरी पूछ लें तो थ्योरी भी मिल जाएगी आपको भगवत गीता में। पर रामचरितमानस में भी इस धरती में आपके दिल और दिमाग में उठने वाला ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका उत्तर रामचरितमानस में ना हो। बस पढ़ना आ जाए, समझना आ जाए तो हर प्रश्न का उत्तर, एक चौपाई सैकड़ों प्रश्न का जवाब देती है। एक चौपाई, एक चौपाई सैकड़ों प्रश्न का उत्तर रखती है। सवाल हल हो जाएंगे एक ही चौपाई से। अब
गोस्वामी जी कह रहे, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन, करऊं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब यहाँ भगवान की करुणा का इस चौपाई के बाद, इस सोरठे के बाद, गणेश जी को प्रणाम करने के बाद अब भगवान की अहेतु की कृपा को प्रणाम करते हैं गोस्वामी जी। गीता में जो श्लोक है उसी की व्याख्या गोस्वामी जी ने की है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। उसी की व्याख्या है, मूक होहि वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। इसका क्या अर्थ है? मूकम करोति, मूक होहि वाचाल। जब भगवान की कृपा होती है ना मेरी माँ, तो गूंगा भी, जोर से गूंगा भी, हमारे जैसे गूंगे बोल रहे हैं। यही इस चौपाई की सार्थकता है, यही सोरठे का दोहे का सार्थकता है। हम जैसे गूंगे बोल रहे हैं, ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या? मूकम करोति, मूक होहि वाचाल। जब भगवान की कृपा होती है तो गूंगा भी बोलता है। हम जैसे गूंगे, ये दास अनिरुद्धाचार्य जैसे गूंगे बोल रहे हैं, यही लिखा है तुलसीदास। जब भगवान ये कृपा है, कृपा है तो आप बोलेंगे। मूकम करोति, मूक होहि वाचाल। और पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जब भगवान की कृपा होए तो लंगड़ा भी मैया जी, ओ मेरी माँ, बोलो सीताराम। नींद आ रही है दादाजी को, थक गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, बोलो सीताराम सीताराम। जब भगवान की कृपा होती है तो गूंगा भी, आप लोग जो बोल रहे हैं, आप लोग जो कर रहे हैं, वह आप नहीं, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, इसलिए आप बोल रहे हैं और कर रहे हैं, और आपके जीवन में आपको सफलताएं मिल रही। अपनी सफलता का श्रेय सदा भगवान के चरणों में रखना चाहिए। मैं योग्य हूं इसलिए सफल हो गया ना, तुम योग्य कुछ नहीं हो। मूर्ख ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि क्षण जस रघुपति करहि। कोई ज्ञानी नहीं होता और कोई मूर्ख नहीं होता। मेरे राम जिसको जब ज्ञानी बनाना चाहें तो जिस पर हाथ रख दें वो ज्ञानी हो जाए, और जिससे कृपा खींच ले वह। अब बताओ, नाम तो सुना होगा, एक मूर्ख बड़े ज्ञानी हो गए हैं, महाकवि कालिदास। कालिदास जी का नाम सुना है? मैया आप कालिदास जी को जानती हो? बोलो हाँ या ना। नहीं जानती हो? कालिदास जी का नाम नहीं सुना आपने? आपके पड़ोस में रहते हैं क्या? जानती हो? मैया कालिदास जी को आप जानती हो? कहाँ आपके घर के ऊपर वाले फ्लोर में वही रहते हैं क्या? हाँ। कालिदास जी, महाकवि कालिदास एक नंबर के मूर्ख थे। यह एक राजा की बेटी थी, नाम था विद्योत्तमा। बड़ी विद्वान बेटी थी राजा की, पर विद्वान तो थी पर उसे अपने विद्या का बड़ा अभिमान था। वो कहती थी कि जो मेरे से बड़ा ज्ञानी होगा, जो मुझे अपने ज्ञान से संतुष्ट करेगा, मैं उसी से विवाह रचाऊंगी। अब वो इतनी बड़ी विद्वान थी कि उसके टक्कर का कोई विद्वान था ही नहीं। सारे लोगों को वो शास्त्रार्थ में पराजित कर देती थी। अब शादी करे कौन? उसकी उम्र बढ़ने लगी, राजा को बड़ी चिंता, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी।
और बड़ी घमंडी थी, ऐसे चलती थी कि मैं बड़ी ज्ञानी हूं। थोड़ा सा ज्ञान व्यान किसी को हो जाए, 2-4 बुक पढ़ ले तो आदमी फिर ऐसे कहाँ चलता है, ऐसे ही चलता है। थोड़ा ज्ञान होना साहब बुरा नहीं है। ज्ञान का जो अभिमान हो जाता है, वह ज्ञान का अभिमान आपको रावण बना देता है। रावण को भी ज्ञान का बड़ा अभिमान था, इसलिए दुर्गति हो गई। रावण को राम ने नहीं मारा, रावण के अभिमान ने ही उसे मार डाला। इसलिए ज्ञान होना गलत नहीं है। विद्योत्तमा को क्या हो गया? अभिमान। क्या हो गया? तब उसके पिता ने एक दिन कसम खाई, मैं अपनी बेटी का विवाह बड़े मूर्ख आदमी से करूंगा ताकि इसका घमंड टूट जाए। अब पिता ने सैनिकों से कहा, जाओ जो सबसे मूर्ख आदमी है उसे पकड़ कर लाओ। तो कालिदास जी मूर्ख हैं, ये कैसे सिद्ध हुआ था? कैसे सिद्ध हुआ था? यह जिस पेड़ पर चढ़कर जिस डाल पर खड़े थे उसी डाल को काट रहे थे। तो किसी सैनिक ने पूछा, भाई क्या कर रहे हो? बोले लकड़ियां काट रहा हूं। क्यों काट रहे हो? अरे भाई लकड़ियां काट रहा हूं। तो तुम जिस डाल पर खड़े हो उसी को काट रहे हो। बोले तो लकड़ी काटूंगा तब तो ले जाऊंगा। अरे बोले तुम गिर जाओगे। उसने कहा तुम हो मूर्ख, लकड़ी कटेगी तो लकड़ी गिरेगी, हम क्यों गिरेंगे? हम तो कट नहीं रहे भाई, हम कटेंगे तो हम गिरेंगे, कट तो लकड़ी रही है। अब सैनिकों ने समझ लिया कि ये बहुत बड़ा मूर्ख है, पकड़ के ले आए। महाराज ये मूर्ख आदमी है, अपनी बेटी का विवाह इससे करो। लेकिन बेटी के संग जबरदस्ती कैसे करे? उसकी भी तो राजी मर्जी हो। तो कालिदास के पास कुछ विद्वान लोग बैठ गए और कालिदास से कहा, सुनो अभी तुम्हारे सामने एक लड़की आएगी, कोई सवाल पूछेगी, तुम कुछ बोलना मत, इशारे से जवाब देना। वो जो जो कहे वह समझी उंगलियां उठाते चलना, ऐसे ऐसे, बाकी व्याख्या हम करते चलेंगे। कालिदास जी पहुंचे सभा में, ऊंचे आसन पर विद्योत्तमा बैठी थी। कालिदास जी जब आए तो वहां के विद्वान लोगों ने कहा, ये बड़े विद्वान हैं, शास्त्रार्थ कर लो, यदि तुम हार गई विद्योत्तमा तो तुम्हें इनसे विवाह करना पड़ेगा। हाँ हाँ कर लेंगे। कालिदास जी की आसन लगाई गई और कालिदास जी तो बिल्कुल एक नंबर के मूर्ख, पर कह दिया था बोलना मत, क्योंकि बोलेगा तो मूर्खता खुलेगी। अब बैठे हैं एक तरफ कालिदास जी, एक तरफ विद्योत्तमा। अब विद्योत्तमा ने, अब वहां के संतों ने कहा कि ये साइलेंट बात करेंगे, मतलब बात नहीं होगी मुंह से, इशारों में आप पूछिए। इतने बड़े विद्वान हैं कि बोलते कुछ नहीं है। ये बोल के नहीं समझाएंगे, ये इशारों से समझाएंगे। तो विद्योत्तमा बोली, तैयार हूं मैं साइलेंट बात करूंगी, मतलब बिना बोले बात करूंगी और समझाऊंगी और समझूंगी। ठीक है। विद्योत्तमा ने कहा, तो कालिदास जी को लगा ये कह रही है एक थप्पड़ मारूंगी, हम मूर्ख तो मूर्ख। कालिदास जी ने कहा तू एक मारेगी, मैं 2 जमाऊंगा तेरे गालों में। विद्योत्तमा ने पूछा, क्या ब्रह्म एक ही है? एको ब्रह्म? एको ब्रह्म। तो कालिदास जी ने कहा तो विद्वानों ने व्याख्या की कि ब्रह्म तो एक ही है, पर वह एक ब्रह्म अपूर्ण है बिना जीव के, इसलिए जीवात्मा और परमात्मा दोनों मिलके 2 हो गए। ईश्वर तो एक है, ब्रह्म तो एक है, पर वह एक है। ये ज्ञान किसे है? जीव को है। अब जीव ही नहीं होगा तो ये ज्ञान किसे होगा कि ईश्वर एक है? भाई ईश्वर एक है, ये ज्ञान किसे होगा? जीव को। इसलिए जीव और ईश्वर मिलाकर पूर्ण होता है। मोबाइल और सिम दोनों मिलेंगी तो दोनों का काम बनेगा। तो अब विद्योत्तमा ने कहा, इससे कठिन सवाल पूछते। विद्योत्तमा ने कहा
विद्योत्तमा ने पूछा क्या 3 गुण से ही काम हो जाएगा? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। विद्योत्तमा के पूछने का आशय यह था कि क्या यह सृष्टि 3 गुण से परिपूर्ण हो जाएगी? तो कालिदास जी ने कहा ये हमें 3 मारने का बोल रही है, अब मैं इसे बढ़ा के मारूंगा। तो कह दिया उन्होंने 5 मारूंगा तुझे गिन के। तो कालिदास जी ने कहा कि 5 मीन्स 3 गुण तो चाहिए, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, पर 3 से सृष्टि नहीं होगी। 3 के संग 5 तत्व भी लगेंगे, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, छित जल पावक गगन समीरा। 5 चाहिए, 3 गुण अकेले कुछ नहीं करेंगे। जब 3 के संग ये 5 मिलेंगे तब सृष्टि क्रम चालू होगा। अब विद्योत्तमा ने कहा, तो विद्योत्तमा ने कहा, अब विद्योत्तमा आगे बढ़ी। 3 से वो बोली विद्योत्तमा क्या 5 पर्याप्त हैं? जो आप कह रहे हैं कि 5 पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो कह दिया विद्योत्तमा ने। तो कालिदास जी बोले ये हमें थप्पड़ मारने का बोल रही है। तो कालिदास जी बोले तुझे मैं घूंसा मारूंगा, घूंसा। तो ऐसी मुट्ठी बांध ली उन्होंने, और ऐसी मुट्ठी बांध के कहा तू मारेगी ना तो समझ लेना। ऐसे 5 को मिलाकर एक मुट्ठी बांध ली कालिदास जी ने। इस आशय, इससे क्या अर्थ निकला? इससे यह अर्थ निकला कि 5 तत्व तो हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पर 5 से काम नहीं होगा। 5 जब मिलकर एक ये संगठित हो जाएंगे, जब एक ही शरीरों में 5 समाएंगे तब शरीर की सत्ता होगी। 5 अलग अलग रहेंगे तो सत्ता नहीं। वही पृथ्वी अलग भाग है, जल अलग भाग है, वायु अलग, तो शरीर थोड़ी तैयार होगा। जब 5 एक हो, इसलिए एक ठूसा मारेंगे तुझे। एक ठूसा कहा, मुठिका एक महाकपि हनी, मुठिका मिलके एक। विद्योत्तमा समझ गई कि यह आदमी बड़ा ज्ञानी है। विद्योत्तमा को लगा ये आदमी बहुत बड़ा ज्ञानी है, मेरे सही जवाब दिया हर प्रश्न का। और विद्वान लोगों ने व्याख्या करी। अब तो विद्योत्तमा तैयार हो गई, शादी हुई। राजा बड़ा खुश के चलो हो गई शादी। और जब शादी हुई तो वही है, मैंने अभी पिछली कथा में सुनाया था कि एक लड़का लड़की ने व्हाट्सएप में प्यार कर लिया। और प्यार जब हो गया तो दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू लिखा। लो आई लव यू भी हो गया, प्यार भी हो गया, और दोनों ने बिना फोन पे बात किए शादी कर ली। क्योंकि प्यार हो गया था ऑलरेडी, उनका बातचीत हुई नहीं थी। शादी हुई, और जब पति अपनी पत्नी का घूंघट उठाया और उठाकर बोला घूमने कहाँ चलोगी, तो उसने कह दिया तुल्लू मनाली तलेंदे, तित कतवा लेना। अब उसे पता चला ये तो तोतली है। अब तोतली इसलिए निकल गई क्योंकि उसने पहले बात, तो यही हुआ विद्योत्तमा के साथ कि बातचीत तो पहले हो गई तो बाद में जब शादी हो गई कालिदास जी से, जब कुछ बोला होगा कालिदास जी समझ में आए तो मूसर चंद है, कुछ भी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। तो ये ऊपर छत में दोनों टहल रहे थे, नवरात्रि का टाइम था, माँ दुर्गा जी का पांडाल लगा था नीचे, आखिरी दिन हवन हो रहा था माँ भगवती का। और जब हवन हो रहा था तो विद्योत्तमा ने जब कुछ पूछा होगा तो वो तो वही कालिदास बिल्कुल जो लकड़ी पर खड़े हैं डाल पर वही काटा, कितनी अच्छी बात की होगी, है ना। उन्होंने समझ लिया ये तो मेरे साथ छल हो गया, धोखा हो गया, तो उन्होंने कालिदास जी को छत से धक्का मार दिया। विद्योत्तमा ने कालिदास जी के को क्या किया, छत से धक्का मारा और कालिदास जी नीचे गिरे। तो जहां गिरे तो गिरने से उनके दांतों से उनकी जिह्वा कट गई और जाकर के माता रानी के माता दुर्गा जी का पूजन चल रहा था, तो वहां माता जी के चरणों में गिरी। तो माता जी प्रकट हो गई कि तुमने हमें अपनी जिह्वा चढ़ा दी, बोलो क्या चाहिए। तो उन्होंने तो ये बताया कि विद्योत्तमा ने धक्का मारा तो वो कहने जिह्वा कट गई तो बोल ना पाए, तो उन्होंने कहा विद,
विद 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 विद। तो उनको माता जी को लगा कि विद्या मांग रहा है, जाओ तुम परम विद्वान हो जाओ। तो माँ के आशीर्वाद से वह मूर्ख कालिदास वह परम विद्वान, परम ज्ञानी, परम भक्त, परम श्रेष्ठ महाकवि कालिदास हो गए। मां भगवती की कृपा से जब शारदा कृपा करें तो रहे क्या, फिर पाने को बचे क्या। तो वही हमने आपको बताया कि मुंह को हों ही बाचाल, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलता है। इस गूंगे के बोलने में कालिदास जी सबसे बड़े उदाहरण हैं कि मूक मतलब मूर्ख आदमी भी बोल लेता है। ज्ञानी ध्रुव जी ने कौन सा वेद पुराण पढ़ा था, भगवान ने स्पर्श क्या करा दिया अपने शंख का, और जाकर के ध्रुव जी बड़े ज्ञानी हो गए स्पर्श मात्र से। तो मूकम करोति वाचालम, भगवान कृपा करें तो बड़ा बड़ा मूर्ख भी बड़े ज्ञानी बन जाएं। इसलिए असंभव नहीं है कुछ भी। किसके आगे असंभव नहीं है? भगवान के आगे। वो लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता। ये दास अनिरुद्ध को याद है, मैंने बताया था कि मैं आज के 2013 के लगभग मैं छत से गिर गया था, लंगड़ा हो गया, कोल्हू टूट गया था। वैसाखी लेकर के मुझे याद है मैंने चित्रकूट में कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब आप ठीक से कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन डॉक्टर का कहा झूठा कर दिया मेरे भगवान ने। मैं दौड़ता भी हूं। तो मेरे जैसा गूंगा बोल रहा है और मेरे जैसा लंगड़ा चल रहा है, ये इस सोरठे की गोस्वामी जी की कलम की सार्थकता है। मैं इस बात का स्वयं सबूत हूं। मेरे से बड़ा गवाह कौन हो सकता कि भगवान की कृपा होए तो लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाए। मुझ जैसे लंगड़े पहाड़ लांग गए। पहाड़ मीन्स गिरिराज जी की परिक्रमा, कामतानाथ जी की परिक्रमा, ये पहाड़ लांग नहीं है भाई आज के हिसाब से। क्यों? तो कृपा है ये। इसलिए भगवान जब कृपा करते हैं तो सब, इसलिए आप मेहनत करो, आप कर्म करो, भगवान पर विश्वास रखो। भगवान इतना देंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, वह उपलब्धि वह देंगे। बस विश्वास रखिएगा और समर्पण और सच्चे बनिएगा, मिलावटी मत बनिएगा। आजकल के इंसान मिलावटी हैं, जैसे दिखते हैं, जैसा बोलते हैं वैसे हैं नहीं। काश जैसे वह बोल रहे हैं वैसे हो जाएं तो कपट, यही तो निष्कपटता है। भगवान उन्हीं को प्रिय लगते हैं, अर्थात भगवान को वही लोग प्रिय लगते हैं जिनकी कथनी और करनी एक सी होती। तो जासु कृपा सुदयाल, ऐसे भगवान बंदाऊं गुरु पद।